हाँ बेटा, कुछ नेटवर्क इशू के कारण वो वाला लेक्चर रुक गया था बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा बेटा, क्या आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा बेटा, ध्यान दीजिएगा। हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा कि अगर सीड है तो सीड एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन दो चीजें निकालेगा, एक फोटोट्रॉपिकली और एक जियोट्रॉपिकली, मतलब एक सनलाइट की ओर और एक उसके अपोजिट ग्रेविटी की ओर। जो चीज ग्रेविटी की ओर जा रही है उसको कहेंगे जियोट्रॉपिक, जो ऊपर की ओर ग्रो कर रही है उसको कहेंगे फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिकली कौन जाएगा, सूट जाएगा। जियोट्रॉपिकली कौन जाएगा, रूट जाएगा। रूट में टैप रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और नंबर ऑफ प्रेजेंट होंगी। सूट में अगर बात करें तो मेन स्टेम बियरिंग लीव्स आर कॉल्ड सूट। स्टेम बियरिंग लीव्स आर कॉल्ड सूट, ठीक है। जब स्टेम पत्तियों को धारण करता है तो उसको हम सूट बोलते हैं। अच्छा, फिर क्या लगा है, फ्लावर। फिर क्या है, सीड है। सीड के अंदर सीड कहाँ में कवर्ड है, फ्रूट में कवर्ड है। ऐसे टाइप ऑफ प्लांट, सच टाइप ऑफ प्लांट बॉडी इन विच सीड आर इनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट बॉडी, जिसमें सीड जो होता है फ्रूट बॉडी के अंदर पैक होता है, उसी को अपन कहते हैं बेटा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब है बेटा, एंजियोस मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड। ऐसे पौधे जिनमें सीड क्या हो, कवर्ड हो, उसी को कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो ये एंजियोस्पर्म पौधा कहलाएगा। अच्छा, इसमें ध्यान दो बेटा, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। इस पौधे के अंदर जो रूट है, जो स्टेम है, ठीक है, रूट, स्टेम और लीव्स, ये जो तीनों पार्ट है बेटा, इनको हम बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट। क्या बोलेंगे बेटा, वेजिटेटिव पार्ट। यहाँ पर जो रूट है, ठीक है, रूट के अलावा जो क्या है बेटा, स्टेम है, और स्टेम के अलावा बेटा क्या है, लीव्स है। ये तीनों क्या कहलाएंगे, पौधे का वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट। ये पौधे का वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है। पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, फ्लावर। फ्लावर क्या है बेटा, पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर को क्या कहेंगे बेटा, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जो फ्लावर है, वही जो प्लांट है, उनका क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो फ्लावर को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसके अलावा जो रूट स्टेम लीव्स है, इसको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। अब देखेंगे इसके आगे किस तरीके से फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ, फ्लावर के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई गई। चलिए देखते हैं बेटा। तो अब यहां से निकालेंगे हम किसको, फ्लावर को, ठीक है। निकालते हैं बाहर, किसको निकालेंगे बेटा, फ्लावर को निकालेंगे। देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। तो फ्लावर देखा किस कलर के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग प्रकार के रंग पाए जाते हैं। अच्छा, जब रंग देखा होगा, कभी फूल तोड़ करके देखा है, फूल को देखो, सबसे पहले क्या होता है उसमें, नीचे की ओर डंठल होता है। नीचे की ओर क्या होता है, एक डंठल होता है, एक पतला सा संरचना होती है। तो सबसे पहले देखेंगे फ्लावर को, तो फ्लावर में यहाँ पर हमको एक विशेष प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। एक सेकंड बेटा, चलो। हाँ, देखिएगा बेटा, फ्लावर निकाला हमने तो हमें क्या दिखाई दिया, हमें सबसे पहले एक विशेष प्रकार की संरचना दिखाई दी नीचे की ओर। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये, ठीक है, एक पतला सा डंडे नुमा संरचना दिखाई देती है। इसको बोलते बेटा पेडिसेल। क्या बोलते हैं बेटा, पेडिसेल, ठीक है। तो ये संरचना दिखाई दी, इसको कहते हैं बेटा पेडिसेल, ठीक है। पेडिसेल बोलते हैं बेटा। पेडिसेल ऐसा नहीं कि सभी पौधों में पाया ही जाए, पेडिसेल कुछ पौधों में होता भी है, कुछ पौधों में नहीं भी होता है। जिनमें पेडिसेल प्रेजेंट हो, ऐसे पौधे जिनमें पेडिसेल बेटा क्या हो, प्रेजेंट हो, उन पौधों को कहते हैं
पेडिसिलेट फ्लावर, ठीक है, पेडिसिलेट फ्लावर, ठीक है, पेडिसिलेटेड फ्लावर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, जिनके अंदर पेडिसिल क्या हो बेटा, अब्सेंट हो, ऐसे पौधे जिनमें पेडिसिल क्या हो, अब्सेंट हो, उनको दो टर्म दिए जाते हैं, या तो उनको ए पेडिसिलेट कह लो, या तो उनको हम बोलते हैं टर्म सेसाइल। क्या बोलते हैं, सेसाइल। या तो उनको एपेडिसिलेट कहते हैं या तो सेसाइल कहते हैं। सेसाइल टर्म बेटा एनसीईआरटी में यूज किया गया है। तो सच टाइप ऑफ प्लांट बॉडी इन विच पेडिसिल्स आर प्रेजेंट, सच टाइप ऑफ फ्लावर्स, सॉरी, सच टाइप ऑफ फ्लावर्स इन विच पेडिसिल्स आर प्रेजेंट नोन एज पेडिसिलेट फ्लावर, उनको क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट फ्लावर बोलेंगे। अच्छा, ऐसे प्लांट, ऐसे जो है फ्लावर, सच टाइप ऑफ फ्लावर इन विच पेडिसिल्स आर अब्सेंट, पेडिसिल अब्सेंट है तो उनको क्या बोलेंगे, ए पेडिसिलेट बोलेंगे, ठीक है। जिनमें पेडिसिल प्रेजेंट पेडिसिलेट, पेडिसिल अब्सेंट ए पेडिसिलेट। अच्छा, पेडिसिल ही, ये पेडिसिल है कहाँ, ये वाला नीचे का डंठल, ये वाला, ये यहाँ का जो संरचना तुमको दिखाई दे रही है, ये वाला, इसको कहा गया पेडिसिल। अच्छा, पेडिसिल ही ऊपर की ओर जाकर के स्वेलअप हो गया, फूल गया, फूल गया तो एक विशेष संरचना बनती है जिसको अपन बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं बेटा, थैलमस। यही ऊपर की ओर जाकर के ऐसे फूल जाता है, ठीक है, ऐसे फूल जाता है तो इसी को बोलते हैं बेटा थैलमस, ठीक है, थैलमस बोलते हैं, ठीक है। थैलमस को हिंदी में क्या कहते हैं, पुष्पासन, पुष्प का आसन। यहां पर पुष्प यानी फ्लावर आकर के बैठेगा तो ये बोल कहा जाएगा बेटा थैलमस, ठीक है। ये थैलमस है। थैलमस के बाद क्या होगा बेटा, तो यहां पर एक अलग संरचना पाई जाएगी, इस संरचना को कहते हैं बेटा कैलेक्स। क्या कहते हैं बेटा, कैलेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कहलाई कैलेक्स, ठीक है। कैलेक्स क्या होती है, किसी भी फ्लावर में, जैसे गुड़हल का प्लांट आपने देखा होगा, फूल देखा होगा हिबिस्कस का, ठीक है, तो उसमें देखो सबसे बाहर की ओर हरी हरी पत्तियां होती हैं, इन्हीं को अपन बोलते हैं कैलेक्स। हिंदी में बोले तो बाह्य दल पुंज, ठीक है, कैलेक्स कहते हैं, ठीक है। कैलेक्स के बाद क्या होगा, तो कैलेक्स के बाद देखेंगे हम तो रंगीन पंखुड़ियां होंगी। रंगीन पंखुड़ियां कैसी कैसी, गुलाब में गुलाबी होंगी, ठीक है, किसी में सफेद होंगी, किसी में पीली होंगी, अलग अलग कलर की पंखुड़ियां पाई जाती है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेटा करोला। क्या बोलते हैं, करोला। सबसे बाहर था कैलेक्स, कैलेक्स के बाद क्या मिला अपन को, करोला, ठीक है। तो कैलेक्स, करोला। करोला क्या है बेटा, दूसरा वर्ण है। कैलेक्स पौधे का कैसा बेटा, पहला वर्ण, और इसके बाद कौन सा, करोला, कौन सा वर्ण है, दूसरा, फ्लावर का। पहला वर्ण कौन सा, कैलेक्स, दूसरा वर्ण कौन सा बेटा, करोला, ठीक है। अच्छा, ये पंखुड़ियां कैसी है, तो ये देखो रंगीन है, कलर्ड है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर पाए जाएंगे अलग अलग फ्लावर में, ठीक है। किसी में रेड होंगी, किसी में ग्रीन होंगी, किसी में ये पिंक कलर की होंगी, किसी में व्हाइट कलर की होंगी, ठीक है। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की होती हैं। इनका काम क्या होता है, क्योंकि मल्टी कलर्ड है इसीलिए ये इंसेक्ट का अट्रैक्शन, इंसेक्ट का क्या कराते हैं, अट्रैक्शन कराते हैं, यानी जो कीड़े वगैरह है इनको पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने का वर्क करते हैं। ये करोला पाया गया। करोला के बाद में अगर अपन देखें तो यहाँ पर देखोगे तो ये तीसरा वर्ण पाया जाएगा, तीसरा वर्ण, जिसको कहते हैं बेटा एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोसियम, ठीक है। परेशान ना होना, अभी एनसीईआरटी के भी टर्म बोलेंगे, ठीक है। ये मेन टर्म है जिनसे वो छिपे हुए टर्म वापस निकलेंगे। ये क्या है, एंड्रोसियम है, ठीक है, ये तीसरा वर्ण है, इसको बोलते हैं बेटा एंड्रोसियम, ठीक है। तो इस तरीके से ये संरचना पाई जाएगी, एंड्रोसियम इसको कहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद देखो तो यहाँ पर और क्या होगा, तो एक ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा गायनोसियम। क्या बोलते हैं, गायनोसियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये गायनीसियम देखने को पाया जाएगा। तो अभी तक कौन कौन से वर्ण मिले हमको, चार। कौन कौन से, कैलेक्स, करोला, कैलेक्स, करोला, फिर कौन मिला, एंड्रोसियम और गायनीसियम, ठीक है। ये कलर पाया गया, ये वर्ण पाया गया, ये चारों मिलकर के फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट करने का वर्क करते हैं, ठीक है।
क्लियर है? अच्छा आप देखो भाई, यहां पर देखेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया कैलेक्स, ये हो गया करोला, ये हो गया बेटा एंड्रूसियम, और ये हो गया बेटा गायनीसियम, ठीक है। गायनोसियम, ठीक है। अच्छा देखिएगा भाई, अब ये जो इतना बना हुआ है, इसमें हमारे पास जो पेडिसिल है, पेडिसिल की प्रेजेंस पर पेडिसिलेट, अब्सेंस पर एपेडिसिलेट फ्लावर। अच्छा इसी को सेसाइल भी बोलते हैं। फिर थैलमस है, थैलमस के ऊपर ही 4 वर्ल पाए गए, पहले कैलेक्स, देन करोला, देन एंड्रोसियम, देन गायनीसियम। फ्लावर है 4 वर्ल, ठीक है। अच्छा कैलेक्स की यूनिट का नाम है बेटा सेपल, कैलेक्स की यूनिट का नाम क्या है? सेपल, ठीक है, सेपल। तो कैलेक्स की यूनिट का नाम है बेटा सेपल। अच्छा फ्लावर अगर जो एक कैलेक्स से बना है, बात समझिएगा, फ्लावर कितने से बना है बेटा? एक कैलेक्स से बना है, तो इसको बोलते हैं मोनोसेपलस। क्या बोलते हैं? मोनोसेपलस। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लावर अगर बेटा, फ्लावर में अगर जो सेपल सिंगल है, एक है, तो इसको बोलेंगे मोनोसेपलस, ठीक है। अगर 2 सेपल हैं तो इसको कहेंगे डाइसेपलस, यानी एक अगर बाह्यदल पुंज है तो मोनोसेपलस, 2 से बना 2 पाई गई तो बाई या डाइसेपलस कहेंगे। अच्छा 2 से अधिक है, मोर देन 2, मोर देन 2, 2 से अगर ज्यादा है तो इसको बोलेंगे बेटा पॉलीसेपलस। क्या बोलेंगे? पॉलीसेपलस। अब पॉलीसेपलस 2 प्रकार की हो सकती है, पॉली माने बहुत, बहुत सारी सेपल पाई गई तो पॉलीसेपलस। अब ये 2 टाइप की हो सकती हैं, एक तो वो जिनमें सारी पंखुड़ियां अलग अलग है, जिसमें सारी सेपल क्या है? अलग अलग पाई जा रही है। तो जब सारी सेपल अलग हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे, टर्म लगाएंगे एपो। क्या लगाएंगे? एपो। एपो मतलब दूर दूर, अलग अलग है, तो इसका नाम हो जाएगा एपोसेपलस। और जब सब एक में पाई जाएंगे, फ्यूज होंगे, तो इसका आपस में फ्यूज है, ऐसे जुड़ी हुई है, बिल्कुल आपस में गुत्था बनाए हुए हैं, तो इसको कहेंगे बेटा गैमो। क्या बोलेंगे? गैमो। तो गैमोसेपलस। कितने टर्म हमने बताए? हमने 4 टर्म बताए। अगर सेपल एक है, एक सेपल पाई गई तो मोनोसेपलस, 2 पाई गई तो डाइसेपलस। क्या कहेंगे? डाइसेपलस। 2 से अधिक है तो पॉली, ठीक है, मोर देन 2 आर कॉल्ड पॉलीसेपलस। अगर ये पॉलीसेपलस है, सब अलग अलग है, दूर दूर है, तो इनको बोलेंगे एपो, ठीक है। और अगर फ्यूज है, एक में संयुक्त है, यही पत्तियां अगर जो ऐसे है, दूर है, तो इसको बोलेंगे एपोसेपलस। और यही पत्तियां अगर जो ऐसे हैं, फ्यूज है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे गैमोसेपलस। क्या बोलेंगे? गैमोसेपलस बोलेंगे। और यही चीज इस्तेमाल करनी कहे थे, करोला पे करनी है। करोला पे अगर करो तो करोला की यूनिट का नाम है बेटा पेटल। क्या नाम है? पेटल, ठीक है। पेटल में अगर बात करें तो यही चारों टर्म फिर लगा दो। पेटल अगर जो बेटा एक है तो नाम दे देंगे मोनो पेटलस, मोनोपेटलस, ठीक है। अगर पेटल कितने हैं? 2 है, 2 है, तो नाम दे देंगे डाई आर बाई पेटलस। अगर 2 से ज्यादा है, मोर देन 2, मोर देन 2, 2 से बेटा ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे बेटा पॉलीपेटलस, पॉली पेटलस। अब यहां पर भी 2 कंडीशन है, अगर ये पंखुड़ी लाल वाली, रंगीन वाली, गुलाबी वाली सब दूर दूर है, ऐसे है, दूर दूर है, ऐसे दूर दूर दिखाई दे रही है, तो इसको बोलेंगे पॉली। क्या बोलेंगे? पॉली। पॉली माने बहुत सारी, और बहुत सारी में भी कहूं कैसी? सब दूर दूर है तो एपो, तो टर्म लगाएंगे एपोपेटलस, ठीक है। तो टर्म लगाएंगे बेटा हम एपोपेटलस, ठीक है। तो नाम हो जाएगा इसका एपो पेटलस। अच्छा सब एक में है, फ्यूज है, तो नाम दे देंगे गैमोपेटलस, ठीक है। अलग अलग है तो एपोपेटलस, और एक में फ्यूज है तो गैमोपेटलस। कोई दिक्कत यहां तक? ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखो पेटल में भी वही कंडीशन, एक तो मोनो, 2 तो डाई, 2 से अधिक तो पॉली, सब दूर दूर है तो इसको कहेंगे एपोपेटलस। और पॉली में सब एक में फ्यूज है, ऐसे ऐसे एक में जुड़ी हुई है, एक में जुड़ी हुई है, तो नाम दे देंगे गैमोपेटलस, ठीक है। अच्छा ये जो है बेटा किसी भी फ्लावर के अंदर अगर बात करें बेटा, तो पेडिसिल, थैलमस,
कैलेक्स करोला। दीज आर कॉल्ड एक्सेसरी ऑर्गन। इनको क्या कहते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन। यानी ये पौधे के कैसे अंग हैं? सहायक। रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो दीज आर नोन एज एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के एक्सेसरी ऑर्गन कहलाएंगे प्लांट में। तो प्लांट के नेसेसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो नेसेसरी ऑर्गन में कौन कौन है बेटा? एंड्रोसियम और गाइनीशियम। नेसेसरी ऑर्गन में बेटा कौन कौन है? एंड्रोसियम और गाइनीशियम। दीज आर कॉल्ड नेसेसरी ऑर्गन। इनको नेसेसरी ऑर्गन कहा जाता है। एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनीशियम बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एंड्रोसियम जो बना होता है दो यूनिट से मिलकर के बना होता है, दो पार्ट इसमें मिले होते हैं। पूरे ग्रुप को, ये वर्ल है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, बहुत सारे हैं, सबको मिलाकर के कहा गया एंड्रोसियम। एक को कहा गया स्टेमन, एक को कहा गया स्टेमन, तो पूरे को कहा गया एंड्रोसियम और सिंगल इज कॉल्ड स्टेमन। तो पूरे ग्रुप को कहा गया एंड्रोसियम, एक को नाम दे दिया हमने स्टेमन। ठीक है, देखिएगा 1 सेकंड बेटा। तो एक सिंगल इज कॉल्ड स्टेमन। ठीक है, स्टेमन कहा जाता है। गाइनीशियम है, गाइनीशियम की यूनिट को कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं बेटा? कार्पेल कहते हैं। ये जो जितना सब लिखा हुआ इधर है ये सब यूनिट है। ठीक है, अच्छा, ग्रुप को एंड्रोसियम, एक को स्टेमन। अब स्टेमन को अगर देखें हम तो स्टेमन इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स। स्टेमन दो चीजों से मिलकर के बना होता है। पतला लंबा पीछे का जो हिस्सा है इसको कहते हैं बेटा फिलामेंट। क्या बोलते हैं बेटा? फिलामेंट बोलते हैं। तो इसका नाम है बेटा फिलामेंट। ठीक है, इसका नाम है बेटा फिलामेंट। ठीक है, ऊपर का हिस्सा जो है गुंबदाकार संरचना, इसको बोलते हैं बेटा एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। ठीक है, इसको बोलते हैं एंथर। तो ये पतला डंडल क्या है? इसको कहेंगे फिलामेंट। ऊपर का ये हिस्सा जो ऐसे लगा हुआ इसका नाम एंथर। तो नीचे की ओर फिलामेंट, ऊपर की ओर एंथर। अच्छा, एंथर ऐसे लगा हुआ है, ये एंथर इस तरीके से जुड़ा हुआ है। जब एंथर इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा तो किसी ना किसी चीज ने इसको रोक रखा होगा। अगर नहीं रोकेगा तो ये गिर जाएगा, कोई ना कोई जोड़ के रखेगा ना। ये जोड़ के रखने वाला इसको कहते हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तो यहाँ पर जो पाया जाएगा उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, बीच में ये जो हिस्सा है इसको किसने जोड़ रखा है? कनेक्टिव टिश्यू ने। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, वो इसको जोड़ के रखता है। तो एंथर फिलामेंट कनेक्टिव टिश्यू होगा। अच्छा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम क्या है? कार्पेल। अगर हम कार्पेल को देखें बेटा, कार्पेल को देखें तो उसमें भी फिर यही सारे टर्म है। ये क्या है? यूनिट है किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ठीक है, उसमें भी यही सब टर्म है। क्या है भाई? अगर कार्पेल एक है, व्हेन द कार्पेल इज सिंगल नोन एज मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। व्हेन द कार्पेल इज टू नोन एज डाई आर बाई कार्पेलरी। ठीक है, जब 2 से ज्यादा हो जाए, when the carpel is more than two known as polycarpellary। पॉलीकार्पेलरी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कार्पेल जब अलग अलग हो और एक जब कार्पेल सब एक में फ्यूज हो। जब कार्पेल अलग अलग होंगे तो कहलाएंगे बेटा एपोकार्पस, एपोकार्पस। ठीक है, ये कब है? ये कब है बेटा? जब का है सबकी सब पंखुड़ियां कैसी है? अलग। सारी कार्पेल कैसी है? अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, जब कार्पेल सब कैसी है? फ्यूज है, एक में लगी हुई है, तो एक में संयुक्त है, तो नाम दे देंगे बेटा सिनकार्पस। ठीक है, सिन मतलब संयुक्त, संयुक्त मतलब बेटा जुड़ी हुई। जब सारी पंखुड़ियां कैसी हैं? जुड़ी हुई हैं, तो इसको कहेंगे सिनकार्पस। तो अलग अलग थे एपोकार्पस, एक में है तो सिनकार्पस। ठीक है, 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो पॉली कहलाएंगे। पॉली में सब अलग अलग है, एपोकार्पस एक में जुड़ी है तो
सिन कार्पस। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लावर के अंदर ये वर्ल पाए जाते हैं। 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे बेटा, कितने वर्ल है? फ्लावर हैव 4 वर्ल। फ्लावर, बोलो भैया, बोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े बिना मेहनत किए कुछ भी होने वाला नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो फ्लावर के अंदर कितने पार्ट है? 4, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम। ये चारों पार्ट जहां पर रखे होंगे उसका नाम है बेटा थैलमस। का नाम बाबूजी? थैलमस। थैलमस के नीचे का डंठल पेडिसिल। पेडिसिल है तो पेडिसिलेट, पेडिसिल एब्सेंट तो ए पेडिसिलेट आर नोन एज सेसाइल। उसी को आवृंतहीन या उसी को सेसाइल बोलेंगे। ठीक है, वृंतहीन बोल दो या सेसाइल बोल दो। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर थैलमस, थैलमस मतलब पुष्पासन, पुष्प का आसन। ठीक है, थैलमस के ऊपर क्या है? कैलेक्स है। कैलेक्स की यूनिट का नाम सेपल। ठीक है, हरी हरी पंखुड़ियां बाहर वाली, उनका नाम कैलेक्स। बाह्यदल पुंज, उसकी यूनिट का नाम सेपल। सेपल कितने प्रकार की? कई प्रकार की। सेपल की यूनिट कितनी है? कई है। तो एक अगर सेपल है तो मोनो सेपलस, 2 है तो डाई सेपलस, 2 से ज्यादा है तो पॉलीसेपलस, सब अलग अलग तो एपो, और एक में फ्यूज है तो गैमोसेपलस। अच्छा, फिर करोला, करोला क्या है? रंगीन पंखुड़ियां, कलर वाली, रंग बिरंगी। इसकी यूनिट का नाम पेटल। पेटल एक है तो मोनोपेटलस, एक से ज्यादा है 2 है तो बाई या डाई पेटलस, 2 से अधिक है तो पॉलीपेटलस। अच्छा, सब फ्यूज है तो डेमो, अलग अलग है तो एपो। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे कहा है एंड्रोसियम और गाइनीसियम। किसी भी फ्लावर के अंदर अगर बात करें बेटा, पेडिसिल, थैलमस, कैलेक्स, करोला, ये सब उसके एसेसरी पार्ट होते हैं, सहायक अंग होते हैं। अगर एंड्रोसियम गाइनीसियम की बात करें तो ये इसके क्या है? नेसेसरी पार्ट है। एंड्रोसियम की यूनिट का नाम है स्टेमन। स्टेमन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज लोअर सिलेंड्रिकल बेसल रीजन इज नोन एज फिलामेंट एंड अपर लोब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। अच्छा, एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला पार्ट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, गाइनीसियम की अगर देखें तो गाइनीसियम को कहते हैं कार्पेल। कार्पेल अगर एक है तो मोनोकार्पेली, 2 है तो बाई या डाई कार्पेली, 2 से अधिक है तो पॉलीकार्पस, सब अलग अलग है तो कहलाएगा एपोकार्पस, और सब फ्यूज है तो क्या कहलाएगा बेटा? सिनकार्पस कहलाएगा। ठीक है, यहां तक की कोई समस्या बेटा? यहां तक की कोई समस्या? आगे बात करेंगे बेटा। कार्पेल जो है इसके 3 पार्ट हैं। कार्पेल के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये हिस्सा जो ऊपर का है इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, फिर ये जो हिस्सा इसका नाम है स्टाइल। ठीक है, और ये जो हिस्सा इसका नाम है ओवरी। क्या नाम है? ओवरी। तो ये 3 पार्ट से मिलकर के बना है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, अभी हमने समझी फ्लावर का स्ट्रक्चर। अभी अगले लेक्चर में हम जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसके अंदर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। तो अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अभी कुछ ही मिनटों के बाद हम जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। जुड़े रहिए। अगर आपको ज्यादा समझ में आता है, अच्छा लगता है, समर्थन करते हैं तो हम पूरे वर्ष निःशुल्क आपको पढ़ाते रहेंगे बेटा। आपका अपना संस्थान, आपका अपना कोचिंग सेंटर एक्सीलेंट बीएससी क्लासेस। यूट्यूब चैनल का नाम है बेटा वनस्पत है तो मुमकिन है। बस आपका सहयोग, आपका समर्थन यही चाहिए कि लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनसे अपना इस चीज को बताएं, एक दूसरे के साथ शेयर करें। धन्यवाद।